और हमारे छोटे से निमंत्रण पर रोज़ाफ्तार का जो ऑकेजन था, जिससे हम सब लोगों ने आपको आमंत्रित किया था, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। हम इस्लामी की ओर से आपके बेहद आभारी हैं। इस अवसर पर ये बात मुनासिब महसूस होती है कि अगर हम आपका 10-5 मिनट ले लें और इस ताल्लुक से, इस संबंध से रोज़ाफ्तार में हम आप मिलकर जो बैठते हैं, इसकी क्या अहमियत है, रोज़ाफ्तार की क्या अहमियत है, इन सब बातों को बहुत ही ब्रीफ में कंसाइज करने के लिए मैं कानपुर नगर के पर्यवेक्षक जनाब डॉक्टर नफीस अख्तर कासमी साहब से निवेदन करता हूँ कि वो आएँ और एक बहुत ही अल्प समय में हमारे रेलवे के भाइयों को विशेष रूप से अपने संबोधन से उनको इस बात के महत्व के बारे में बताएं कि रोज़ा, रमज़ान और इस तरह के आयोजन का क्या उद्देश्य होता है। मैं जनाब डॉक्टर नफीस अख्तर कासमी साहब से निवेदन करता हूँ कि वो आएँ और इस अवसर पर दो सकते हैं। इस्लामी की तरफ से इफ्तार पार्टी में जमात इस्लामी की तरफ से मैं आप सबका शुक्रगुजार और आभारी हूँ। डॉक्टर आलम साहब ने मुझे इनवाइट किया है कि मैं आपके सामने मुद्दा और उसके इफ्तार का महत्व आपके सामने पेश करूँ। बहुत संक्षिप्त में मैं ये बात आपसे कहना चाहूँगा कि ये इफ्तार पार्टी जिसमें हमने सारे धर्म और सारे वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया है, इसका मकसद और इसका उद्देश्य एक तो भाईचारा का संदेश पहुँचाना है, बंधुत्व का एक तो भाईचारा का संदेश पहुँचाना है। दूसरे, हम ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे से निकट आए, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भी समझें, सोच और विचार को भी समझें। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे से परिचित नहीं होंगे, तब तक हमारे बीच बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलती रहेंगी और हम एक दूसरे से दूर होकर रहेंगे, नफरत प्रमाण करते रहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे धार्मिक अवसरों पर आपको आमंत्रित करें और आप हमें आमंत्रित करें। आप अपने धार्मिक विचारों से हमें अवगत कराएं और हम अपने धार्मिक विचारों से आपको अवगत कराएं। यहाँ पर संक्षिप्त में मैं रोज़ा का महत्व आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये हमारे मुस्लिम भाई जो 1 महीने का रोज़ा रखते हैं, इसके पीछे क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, उसका महत्व क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम के अनुसार इंसान का यह जीवन ईश्वर की बंदगी, उसकी दास्ता और उसकी इबादत में गुजरना चाहिए। ये पूरा जीवन, पूरी लाइफ ईश्वर की इबादत होनी चाहिए। ईश्वर की इबादत या ईश्वर की बंदगी का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी पूजा उपासना कर लें, उसके सामने माथा टेकने बल्कि पूरी जिंदगी, पूरा जीवन ईश्वर के बताए हुए नियमों के अनुसार व्यतीत करना ही इबादत है। ईश्वर ने जिंदगी के हर मैदान में, एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ, सारे मैदानों में ईश्वर ने मार्गदर्शन किया है। चाहे वो राजनीतिक जीवन हो, चाहे वो सामाजिक जीवन हो और चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, ईश्वर की रहनुमाई और ईश्वर का मार्गदर्शन हर एक क्षेत्र में है। और वही व्यक्ति ईश प्रायण या ईश भक्त कहलाएगा जो जीवन के सारे ही क्षेत्रों में ईश्वर के आज्ञा का पालन करता हो। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए, ईश्वर की बंदगी करने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए ही ईश्वर को पैदा किया गया है, उसकी परीक्षा के लिए, उसका इम्तिहान के लिए। लेकिन ये बात जरूरी है कि एक व्यक्ति, एक इंसान, उसका प्रशिक्षण किया जाए, उसकी तरबियत की जाए। आपने कई करके उसका प्रशिक्षण होना चाहिए कि उसके अंदर ईश भक्ति का भाव पैदा हो सके, ईश प्रायणता पैदा हो सके, ईश्वर का भय उसके अंदर पैदा हो सके,
ऐसा कोई तरबियत, ऐसा कोई प्रशिक्षण उसका होना चाहिए। रोज़ा या रमजान इसी उद्देश्य से अनिवार्य किया गया है, इसी उद्देश्य से अनिवार्य किया गया है। सर्वप्रथम रोज़ा इंसान के अंदर ईश्वर के आदेशों का पालन करना और ईश परायण बनाता है, एक इंसान को ईश भक्त बनाता है। इसलिए कि एक महीना एक व्यक्ति खाने और पीने और स्त्री संभोग से बचा रहता है। एक महीना 16-17 घंटे वो खाने पानी जो उसकी मौलिक आवश्यकताएं हैं उससे वो अपने आप को दूर रखता है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए। ईश्वर ने आदेश दिया है इसलिए वो निराहार उपवास करता है और कोई वजह नहीं होती, कोई कारण नहीं होता। उसके पास खाने और पीने की सामग्रियां होती हैं, उसके पास उसकी फसलें होती हैं, लेकिन वो स्त्री संभोग और खाने पीने से परहेज करता है, सिर्फ ईश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए, और कोई कारण नहीं होता। तो अगर वो एक महीना ये काम करता है तो ये यकीनी बात है कि उसके अंदर ईश परायणता पैदा होगी, ईश्वर के आदेशों पर चलने का जज्बा उसके अंदर पैदा होगा। ये सर्वप्रथम है जो रोज़ा हमें सिखाता है। दूसरी चीज ये है कि रोज़ा हमें ईश्वर का कृतज्ञ बनाता है, उसका शुक्रगुजार बनाता है। ये बात बड़ी बात ही हमको मालूम है कि जब हम किसी चीज से महरूम और वंचित होते हैं तब उसका महत्व और उसकी अहमियत हमें पता चलती है। कोई भी चीज जो हमसे छीन जाए, जिससे हम वंचित हो जाए, जिससे हम महरूम हो जाए, उसकी अहमियत, उसका महत्व हमें उसके बाद पता चलता है। ये बड़ी बात ही हमको मालूम है। तो जो लोग जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, जिनके पास पानी पीने के लिए साफ पानी नहीं है, जो इन चीज़ों से महरूम है, वो पानी की अहमियत को, पानी के महत्व को जानता है। जो देश के जो इलाके, जो क्षेत्र सूखाग्रस्त हैं, वहाँ पर आप जाके मालूम कीजिए कि पानी का महत्व क्या है। इसी तरह जो लोग 2 वक्त की रोटी नहीं पाते हैं, वो जानते हैं कि रोटी का महत्व क्या होता है। जो संपन्न है, जिसके पास हर तरह की नेमत मौजूद है, खाने पीने की सामग्रियाँ मौजूद हैं, वो ये नहीं जान सकता कि खाना और पानी ईश्वर की कितनी बड़ी नेमत है जो ईश्वर ने इंसान को प्रदान की है। इसको जान नहीं सकता जब तक मुझसे महसूस ना हो। तो ये हम रोजाना, एक महीना रोजाना डेली भोर से लेकर के सूर्यास्त तक अपने आप को खाने और पीने से महरूम रखते हैं। आर्टिफिशियल डेप्रिवेशन यानी मसनूई तौर पर हम अपने आप को इससे दूर रखते हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, तो हमें मालूम होता है कि ये खाना और पानी कितनी बड़ी नेमत है। तो कितनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमको दी, इसका एहसास उसी वक्त होता है जब हम भूखे और प्यासे हैं। इसीलिए इस रोजे के जरिए से हमारे अंदर ईश्वर की कृतज्ञता हमारे अंदर पैदा होती है, उसकी शुक्रगुजारी हमारे अंदर पैदा होती है। दूसरी बात, ईश्वर इंसानों से प्रेम करना और उनके साथ सहानुभूति करना सिखाता है, हमदर्दी करना सिखाता है। इसलिए कि जब हम भूखे और प्यासे रहते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारे जैसे वो इंसान, हमारे जैसे भाई, इस देश में रहने वाले लोग जो खाने और पानी की चीज़ों से महरूम है, जो साफ पानी पीने के लिए नहीं पाते, जो खाने के लिए 2 रोटी नहीं पाते, वो किस तरह की पीड़ा से गुजर रहे होते हैं, किस तरह की तकलीफ बर्दाश्त करते हैं भूखे रह करके पाते रहते। इसका एहसास हम इस रोजे में कर पाते हैं। जब इस बात का एहसास होता है तो उनके प्रति हमारे अंदर एक सहानुभूति की भावना पैदा होती है और ये भावना हमें कुछ करने के लिए आमंत्रित करती है, कुछ करने के लिए हमको आमादा करती है, तैयार करती है। तो एक तरह से ये रोज़ा हमको इंसानों से प्रेम करना, उनके साथ हमदर्दी करना, गरीबों और बेसहारा की मदद करने की भावना भी हमारे अंदर पैदा करता है। एक और बात जो इस रोजे के जरिए से पैदा होती है वो है अनुशासन, डिसिप्लिन, जो इस रोजे के जरिए से एक ईमान वाले के अंदर पैदा होता है। डिसिप्लिन इसलिए कि सुबह से लेकर शाम तक उसकी पूरी जिंदगी रोजे के महीने में अनुशासन के साथ गुजरती है। भोर में उठना उसके लिए जरूरी है, भोर में उठ करके सूर्योदय से पहले उसको कुछ न कुछ खाना पानी करना है, ये अनुशासन के तहत है। उसके बाद फिर अपने काम पर निकल जाना है, लेकिन काम पर निकलने के बावजूद हमें खाने और पानी से परहेज करना है।
फिर उस सूर्यास्त के वक्त हमको एकत्रित होकर के फिर स्टार्ट करना है, एक साथ बैठ करके रोजा खोलना है, उसके बाद फिर नमाज पढ़नी है, फिर उसके बाद 2-1 घंटे के बाद आखिरी नमाज, जो रोजाना की आखिरी नमाज है उसका टाइम हो जाता है, फिर वो नमाज हम पढ़ते हैं। पूरा दिन अगर आप देखिए रमजान में तो एक अनुशासन के साथ गुजरता है। इस अनुशासन के साथ जब हम 1 महीना गुजारते हैं तो अनुशासन के साथ रहने का ढंग हमारे अंदर पैदा हो जाता है। और एक और बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात है और सारे धर्मों का प्रमुख उद्देश्य है, वो प्रमुख उद्देश्य ये है कि हम अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। ये सारे धर्मों का प्रमुख उद्देश्य है। और ये कहा जाता है कि जब हम अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले जाएंगे तब हम सफलता के मार्ग पर चल पाएंगे और सफल हो पाएंगे। चाहे बौद्ध धर्म हो और चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, सबका प्रमुख उद्देश्य है कि हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लें। और ये कहा जाता है, मतलब बौद्ध धर्म ने यह कहा कि संसार में दुख है, दुख का कारण है और उस कारण का निवारण है। ये बौद्ध धर्म की संक्षिप्त शिक्षा है। दुख क्यों है? इसलिए कि लोगों के अंदर इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं दरअसल दुख पैदा करती है। अगर इच्छाओं को त्याग दिया जाए तो फिर ये दुख जो कारण है ये खत्म हो जाएगा। ये बौद्ध धर्म ने कहा। हिंदू धर्म हमारा ये कहता है कि मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है कि हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, कामनाओं को छोड़ें, इच्छाओं को त्याग दें, तभी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह हिंदू धर्म कहता है। जहाँ तक मेरा अध्ययन है, जहाँ तक मैंने वेदों का और श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया है तो मैंने यही पाया है। इस्लाम धर्म भी कमोबेश यही बात कहता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर यह है कि इस्लाम यह कहता है कि ईश्वर ने जो चीज भी पैदा की है वो उद्देश्यहीन नहीं हो सकती। कोई भी चीज जो पैदा हुई है वो उद्देश्यहीन नहीं हो सकती है। उसकी जरूरत है, उसकी आवश्यकता है, इसलिए ईश्वर ने उसे पैदा किया। आप इस संसार की एक एक वस्तु पर विचार करते चले जाएंगे, मंथन करते चले जाएंगे, आपको एक वस्तु भी ऐसी नहीं मिलेगी जिसके पैदा करने के पीछे, जिसको बनाने के पीछे कोई उद्देश्य ना हो। संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं मिलेगी। इसलिए इस्लाम में कहता है कि अगर ईश्वर ने हमारे मन में इच्छाएं पैदा की है तो ये बेवजह नहीं है, इसके पीछे भी कोई उद्देश्य होगा। और उद्देश्य हम आप समझ सकते हैं। अगर दिल ना हो, अगर इच्छा ना हो तो कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। ये सीधी साधी बात है। इसलिए इच्छाओं के त्याग करने की बात इस्लाम नहीं मानता। थोड़ी सी सिमिलरिटी है, वो सिमिलरिटी मैं अभी आपको बताऊंगा। इच्छाओं के प्रति थोड़ी सी सिमिलरिटी है इस्लाम की दूसरे धर्मों के साथ। लेकिन इस्लाम कहता है इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए कि इच्छाएं पैदा की गई हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। अगर इच्छा ना हो, कहते हैं इच्छा शक्ति, अगर ये ना हो, विल पावर ही ना हो, अगर आपके अंदर इच्छाएं ही ना उत्पन्न होती है, आरज़ुएं ही नहीं पैदा होती है, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, कर्म ही नहीं हो सकता। तो इसी तरह से स्त्री संभोग चीज है जिससे हमारी संतान आगे बढ़ती है। और सब धर्मों ने ये कहा है कि ईश परायण बनने के लिए, ईश्वर की भक्ति के लिए ये सब त्याग देना जरूरी है। ये सब त्याग देना अक्सर धर्मों ने ये शिक्षा दी है। इस्लाम कहता नहीं, ये चीज भी मानव जीवन के लिए जरूरी है। मानव जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता अगर ये चीज ना हो। तो इस्लाम की तालीम और इस्लाम की शिक्षा सिर्फ ये है कि ये तमाम चीजों को अनुशासित रखा है। यानी एक मानव के लिए यह जरूरी है कि वो इच्छाओं के वश में ना हो, बल्कि इच्छाएं उसके वश में। इच्छाओं का कंट्रोल उसके ऊपर ना हो कि मन के अंदर जो भी इच्छा पैदा होती हो वो उसकी पूर्ति के लिए चल पड़ता हो। अगर वो अपने आप को इच्छाओं के वश में कर देगा, इंद्रियों के वश में कर देगा, तो वो नाकाम हो जाएगा, असफल हो जाएगा। लेकिन इच्छाओं को अगर अपने कंट्रोल में रखेगा, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखेगा, तो उससे बहुत सारे जीवन सार्थक काम ले सकता है। यह इस्लाम की तालीम है। अब सवाल यह है कि इंद्रियों पर नियंत्रण करने का, इच्छाओं पर नियंत्रण करने का, इनको अपने वश में लाने का माध्यम क्या हो सकता है? तो सबसे सरल और सबसे उपयोगी माध्यम जो होता है, इसलिए कि हमारे मन के अंदर खाने और पीने की इच्छाएं और संभोग की इच्छाएं ये ज्यादा प्रबल होती है। सारी इच्छाओं को अगर आप देख लें तो उसका ताल यही है।
जो व्यक्ति इन पर कंट्रोल करना सीख ले, जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण करना सीख ले, वो जाहिर है कि इच्छाओं के नियंत्रण में नहीं होगा, बल्कि इच्छाएं उसके वश में होगी, उसके नियंत्रण में होगी। और अगर ऐसा हो जाए तो जीवन इंसान अपने आप को पा जाएगा। सबसे बड़ी बात है सेल्फ माइंडिंग, अपने आप को पाना। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों के ताबे होता है, अपनी इच्छाओं के ताबे होता है, उसको फॉलो करने लगता है, वो अपने आप को भूल कर देता है, अपने आप को खो देता है। अपने आप को पाना है तो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है, इच्छाओं को अपने कंट्रोल में रखना है, तभी आदमी अपने आप को पा सकता है। तो सबसे सरल और सबसे उपयोगी माध्यम ये रोजा है, जिसको बहुत ज़्यादा उसके विस्तार की, उसको समझाने की जरूरत मैं महसूस नहीं करता। मैं आखिरी बात ये कहूँगा कि देखिए, मैं अक्सर श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करता रहता हूँ। उसमें एक जगह कहा गया है, वशे ही यज्ञ इंद्रियाण तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यानी जो आदमी अपने इंद्रियों को वश में रखता है, ये तीसरे अध्याय का एक श्लोक है कि जो आदमी अपने इंद्रियों को वश में रखता है, उस पर कंट्रोल रखता है, उसकी प्रज्ञा, उसका ज्ञान वो प्रतिष्ठित हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप देखिए तो उसको समाप्त करने की बात नहीं आई, बल्कि उसको वश में रखने की बात है, उस पर नियंत्रण करने की बात आई है। इच्छाओं को समाप्त कर देना, ये जीवन ही को खत्म कर देना, ये जीवन ही को खत्म कर देना। तो जीवन खत्म नहीं करना है, बल्कि इच्छाओं पर विजय प्राप्त करके, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके हमें उससे काम लेना है, उसको अपने वश में रखना है। ये रोजे का फायदा है। इसीलिए रोजा, 1 महीने का रोजा हर वर्ष में ईमान वालों पर, इस्लाम को मानने वालों पर अनिवार्य किया गया है। ये तो मैं आज आध्यात्मिक उत्थान की बात कर रहा था, जो रोजों के जरिए से मिलता है। जो शारीरिक इसमें लाभ है उसको हम और आप सब जान सकते हैं कि इसमें शारीरिक लाभ उपवास का क्या हो सकता है, वो हम सब जान सकते हैं। हम उससे तफसील में नहीं जाना चाहता। ये सारे रोजा के फायदे हैं, ये उसके बेनिफिट हैं। हम ये बात आखिर में मैं ये कह करके आपसे विदा लेना चाहूँगा कि ये महीना जो रमजान का महीना है, इसको रोजों के लिए सेलेक्ट किया गया, चयनित किया गया। उसके पीछे भी एक राहत है, वो राहत ये है, कोई और महीना हो सकता है, लेकिन रमजान के महीने का ही चयन क्यों किया गया? उसके पीछे जो राहत है, वो राहत ये है कि ईश्वर ने इसी महीने में अपने अंतिम संदेश यानी कुरान करीम का अवतरण इसी महीने में आरंभ किया। तो इस महीने का कुरान से एक ताल्लुक है, एक संबंध है। ये उस महीने की फजीलत का राज है, उसकी महत्ता का राज है। इस वजह से इस महीने को रोजों के लिए चयन किया गया। इस महीने का कुरान के बारे में कुरान खुद अपनी ज़बान में ये बात बार बार कहता है कि ये हुदल लिन्नास, ये वर्ग विशेष के लिए, समुदाय विशेष के लिए नहीं है, बल्कि मानव मात्र के लिए है, सबके लिए है, सबके लिए मार्गदर्शन है। सबको इसका अध्ययन करना चाहिए, पूर्वाग्रह रहित होकर इसका अध्ययन करना चाहिए। सबको इससे लाभ मिलेगा, सबको इससे फायदा मिलेगा। तो आप कुरान पढ़िए, आप ये समझ कर पढ़िए कि ये मेरे मालिक की दी हुई किताब है, मेरे स्वामी की लिखी हुई किताब है, उसकी वाणी है, मेरे ईश्वर की किताब है। इस पर किसी समुदाय का एकाधिकार नहीं है, बल्कि मेरी भी ये किताब है। ये समझ करके आप कुरान को पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने के बाद आपके विचारों में और आपके सोचने के तरीके में तब्दीली आएगी और आपको आपके सामने दुनिया की हकीकतें खुलने लगेगी। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका धन्यवाद। वर्तमान महाप्रथम समय निकाल करके आपने जो हमें प्रदान किया है और उसकी बात का आश्रम आपके हवाले से जो भी आपने आपको बताया तो रोजे का क्या महत्व है, उसकी अंतिम वाणी जो भी में अपना बताई हुई है वो कुरान से संबंधित हुई। और ये बात है नाश तो हम सारे मानव जाति के लिए ही ये